एक ऐसा मंदिर जहां रसोई में हर दिन लाखों लोगों का खाना पकता है, लेकिन वो कभी कम नहीं पड़ता। एक ऐसा मंदिर जहां झंडा हवा के खिलाफ लहराता है। एक ऐसा मंदिर जहां मूर्ति के अंदर रखी एक चीज है जो हजारों सालों में एक बार भी किसी ने नहीं देखी, और जो लोगों ने देखने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ वो आज भी कोई नहीं जानता। ये है जगन्नाथपुरी। भारत की धरती पर कुछ जगह सिर्फ मंदिर नहीं होती, वो होती हैं पहेलियाँ। और आज हम मंदिर के 10 ऐसे पहेलियों को सुलझाने जा रहे हैं जिन्हें न साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाई और न शायद कभी कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आप लोग देख रहे हैं माइंड मोरसेल। उड़ीसा के पुरी शहर में समुद्र के किनारे खड़ा है जगन्नाथ मंदिर। इसे बनाया गया था 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन देव के द्वारा। इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है, यानी कि 20 मंजिली इमारत जितना ऊंचा। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक होता है और यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वो उस अनुभव के लिए भी आते हैं जो कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। तो चलिए एक एक करके खोलते हैं इन रहस्यों की परतों को। रहस्य नंबर 1, मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज। आप समुद्र के किनारे हैं, हवा हमेशा एक दिशा में चलती है, तो झंडा भी उसी दिशा में लहराना चाहिए, है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर लगा ये झंडा वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, हर रोज हर मौसम में, बिना किसी एक्सेप्शन के। इसे नील चक्र ध्वज कहते हैं। इसे हर शाम एक पुजारी बिना किसी रस्सी या लैडर के सहारे के सिर्फ अपने हाथों से बदलता है। 20 मंजिला ऊंची इमारत जितने ऊंचे इस मंदिर पर चढ़ते हैं, और यह परंपरा पिछले 1800 सालों से बिना किसी भी एक दिन छुट्टी के की जा रही है। इसके पीछे माना जाता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा। पूरी एक कोस्टल सिटी है। यहाँ दिन में सी ब्रिज चलती है, यानी कि समुद्र से जमीन की तरफ हवा, और शाम को लैंड ब्रिज, यानी कि जमीन से समुद्र की तरफ हवा। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मंदिर की खास शेप और ऊंचाई के कारण विंड पैटर्न बदल जाती है, लेकिन यह थ्योरी पूरी तरह प्रूव नहीं हुई है। तो क्या ये सिर्फ फिजिक्स है या फिर कुछ और? रहस्य नंबर 2, मंदिर का विशाल रसोई। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ा रसोई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर दिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं 56 भोग। इसमें लगभग 500 से ज्यादा रसोइया और उनके 300 से ज्यादा सहायक काम करते हैं। यहाँ हर दिन इतना खाना बनता है जिसे 1 लाख लोगों को खिलाया जा सके। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं, असली चमत्कार तो ये है कि खाना पकाने के लिए यहाँ 7 मटकों का उपयोग किया जाता है, और आग सिर्फ नीचे वाले मटके में जलाई जाती है। नॉर्मल फिजिक्स कहती है कि सबसे पहले नीचे वाला मटका पकेगा, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फिजिक्स काम ही नहीं करती। यहाँ सबसे पहले ऊपर का मटका पकता है और उसके बाद ऊपर से नीचे होते हुए बाकी मटके पकते हैं। और यही एक वो रहस्य है जिसे आज तक कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है कि ऐसा क्यों होता है। फिजिक्स इसे कन्वेंशन रिवर्सल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिनोमेनन लैब में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया। और एक बात और, यहाँ पे जो भी भोग बनते हैं, चाहे वो 10,000 लोगों के लिए बना हुआ है फिर 1 लाख लोगों के लिए, प्रसाद हमेशा सबके लिए पर्याप्त होता है। और सिर्फ पर्याप्त ही नहीं, वो कभी एक्स्ट्रा बस। रहस्य नंबर 3, मंदिर का मुख्य द्वार, सिंह द्वार। आप पुरी के समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, दूर से भी सुनाई देती है। अब आप मंदिर की ओर चलते हैं, सिंह द्वार यानी कि मंदिर का मुख्य द्वार पार करते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है, एकदम से, जैसे कि किसी ने वॉल्यूम बंद कर दी हो। मंदिर समुद्र से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर है, लेकिन आवाज पूरी तरह से बंद, पूर्ण शांति है। और जब आप वापस बाहर निकलते हैं तो आवाज फिर से आने लगती है। वास्तुशिल्प विशेषज्ञों का कहना है कि मंदिर की दीवारें और संरचना एक नेचुरल साउंड बैरियर बनाती है।
लेकिन ये इतना भी परफेक्ट कैसे हो सकता है? और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये 12वीं सदी का वो मंदिर बना। ऐसे टेक्नोलॉजी उस समय में कैसे हो सकती है जो कि इस तरह के साउंड बैरियर को बना सके? क्योंकि न उस समय टेक्नोलॉजी थी और न ही उन्नत औजार, तो फिर इस तरह का साउंड बैरियर बनाना तो बिल्कुल असंभव लगता है।